सभी भाइयों और बहनों को राम राम। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत और उर्दू साहित्य की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में। तो इसके पहले जो हमने क्लास की थी उसमें हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में। अगर आपने इसके पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाएँ और इसके पहले वाली क्लास वॉच कर ले, देन उसके बाद ये वाली क्लास वॉच करें। पहले इसके हमने पढ़ी है हिंदी साहित्य की प्रमुख पुस्तकें, अब हम पढ़ रहे हैं संस्कृत और उर्दू साहित्य की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बेहद ही हेल्पफुल होंगी। 1 से 2 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो को देखने के बाद अपने एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये क्लास यूपीपी और यूपीएसआई के लिए बेहद ही हेल्पफुल होगी। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी पहली पुस्तक है वो है काव्य प्रकाश, इसके लेखक हमारे हैं मम्मट। फिर हमारी सेकंड पुस्तक है साहित्य दर्पण, इसके लेखक है हमारे विश्वनाथ। फिर हमारी थर्ड पुस्तक है मनुस्मृति, इसके लेखक है हमारे मनु। फोर्थ है हितोपदेश, इसके लेखक है हमारे नारायण पंडित। फिर हमारी फिफ्थ पुस्तक है भगवद गीता, जिसके लेखक है हमारे वेदव्यास। तो हम एक बार फिर से देखते हैं, काव्य प्रकाश मम्मट, साहित्य दर्पण विश्वनाथ, देन हमारी मनुस्मृति, इसके राइटर हैं मनु। फिर उसके बाद है हितोपदेश, इसके लेखक है नारायण पंडित। देन है फिफ्थ भगवद गीता, इसके लेखक है हमारे वेदव्यास। फिर हमारी जो अगली पुस्तक है वो है शिवराज विजय, इसके लेखक है हमारे अबिकादत्त व्यास। फिर नेक्स्ट पुस्तक है हमारी चाणक्य सूत्रोच्छल, जिसके लेखक है रामावतार। अगली पुस्तक है ययाति चरित्रम, इसके लेखक हैं CR देवधर। फिर अगली पुस्तक है हमारी मुदित मदालसा, जिसके लेखक है नाटका, जो कि एक नाटक है हमारा, इसके लेखक हैं हमारे गोकुलनाथ। फिर अगली पुस्तक है हमारी योगाचर भूमि शास्त्र, इसके लेखक हैं असंग। फिर तत्व कौमुदी, तत्व वैसारदी। देन हमारी न्यायवर्तिका तात्पर्य, इसके लेखक हैं हमारे दामोदर गुप्त। फिर अगली पुस्तक है हमारी न्याय सूची निबंध, जो कि है वाचस्पति मिश्र की। फिर है प्रबंध कोश, जो कि है जैनक की। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, शिवराज विजय अंबिकादत्त व्यास की, चाणक्य सूत्रोच्छल रामावतार की, ययाति चरित्रम CR देवधर की। फिर हमारी मुदित मदालसा, जो कि नाटक है गोकुलनाथ का। उसके बाद हमारी योगाचार भूमि शास्त्र, जो कि असंग की है। फिर तत्व कौमुदी, तत्व वैसारदी, न्यायवर्तिका तात्पर्य, हमारी पुस्तक है दामोदर गुप्त की। फिर अगली पुस्तक है हमारी न्याय सूची, जो कि निबंध है वाचस्पति मिश्र का। फिर उसके बाद अगली पुस्तक है हमारी प्रबंध कोश, जो कि जैनक की है। फिर हमारी अगली पुस्तक है 14 नंबर की नव सह साक चरित, जो कि है हमारी पदम गुप्त परमिल की। तो हमारी नव सह साक चरित, जो कि है पदम गुप्त परमिल की। तो यहाँ से हमारी जो संस्कृत की पुस्तकें हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे उर्दू साहित्य की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में। तो यहाँ पे हमारी उर्दू साहित्य की जो पहली पुस्तक है वो है सोजे वतन मैदान वफा, जो कि है मुंशी प्रेमचंद की। नेक्स्ट है हमारे शोला-ए-नूर, जो कि है जिगर मुरादाबादी की। फिर है हमारी आवारा सजदे, जो कि है कैफी आजमी की। फिर हमारा कुछ जरे कुछ तरे, जो कि है अब्दुल्ला हुसैन की। फिर है जू-ए-सीर, जो कि है आनंद नारायण मुल्ला की। फिर अगली पुस्तक है हमारा गुल-ए-नगमा आतिश-ए-गुल, जो कि है फिराक गोरखपुरी की। उसके बाद अगली पुस्तक है हमारी उदास नस्ले अब्दुल्ला हुसैन की है ये। फिर है आग का दरिया कुर्तुल एन हैदर की है। चलिए एक बार हम फिर से देखते हैं, सोजे वतन मैदान वफा मुंशी प्रेमचंद की है। उसके बाद हमारी शोला-ए-नूर जिगर मुरादाबादी की है। फिर है आवारा सजदे कैफी आजमी की है। कुछ जरे कुछ तरे अब्दुल्ला हुसैन की है। जू-ए-सीर आनंद नारायण मुल्ला की है। गुल-ए-नगमा आतिश-ए-गुल फिराक गोरखपुरी की है। उदास नस्ले अब्दुल्ला हुसैन की है। आग का दरिया कुर्तुल एन हैदर की है। तो यहाँ पे हमारी जो फिर अगली पुस्तक है वो है अब्बू खां की बकरी, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की पुस्तक है। फिर है कुलियात-ए-मीर, जो कि मीर की है। आप इसको इस तरीके से याद रखिए, कुलियात-ए-मीर, इसके लास्ट में भी मीर है और इसका
आंसर भी जो है वो मीर है। फिर अगली पुस्तक है हमारी शेर ए शोर, जो कि है हमारी शमसुर रहमान फारूकी की। फिर है गुबोर खातिर, जो कि है अबुल कलाम आज़ाद की। फिर है तफसीर गालिब, जो कि है ज्ञानचंद जैन की। 12 ए दारा मोहम्मद इकबाल की पुस्तक है। बेकरा जो हमारी पुस्तक है जगन्नाथ आज़ाद की है। हवाई किले और हमारी एक किले की वापसी कृष्णचंद्र की रचना है। तो एक बार हम फिर से देखते हैं। अब्बू खां की बकरी डॉक्टर जाकिर हुसैन की है। कुल्लियात ए मीर की है। शेर ए शोर शमसुर रहमान फारूकी की है। गुब्बोर खातिर अब्बुल कलाम आज़ाद की है। फिर तफसीर गालिब ज्ञानचंद जैन की है। 12 ए दारा मोहम्मद इकबाल की है। 29 नंबर हमारी बेकरा जगन्नाथ आज़ाद की है। 30 नंबर पुस्तक हवाई किले और एक किले की वापसी कृष्णचंद्र की है। तो यहाँ पे हमारे जो पुस्तक थे और उनके लेखक वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे टॉप 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के बाद क्लास को समाप्त करेंगे। तो जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक है हमारे कालिदास, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर हमारी अगली पुस्तक है मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो हमारे इसके लेखक हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए कालिदास। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा अगला प्रश्न है वो है शिशुपाल वधम के लेखक कौन है? शिशुपाल वधम के लेखक जो हमारे हैं मागरानी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारा अगला प्रश्न है कादम्बरी के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो हमारे हैं बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला प्रश्न है हमारा स्वप्रवास वद्यतम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हमारे भास, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है गालिब की दीवान किसकी रचना है? तो ये हमारी रचना है मिर्जा गालिब की। गालिब की दीवान जो रचना है वो हमारी मिर्जा गालिब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग ए दरा के लेखक कौन है? तो बांग ए दरा के लेखक जो है हमारे अल्लामा इकबाल है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा शेर व शायरी के लिए प्रसिद्ध दीवान ए मीर किसने लिखा था? तो ये लिखा था हमारे मीर तकी मीर ने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा गुब्बार ए खातिर के लेखक कौन है? तो हमारे जो ऑप्शंस हैं अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खान, मंटो या फिर इकबाल। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 4 का। फिर हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, काली सलवार किस लेखक की प्रसिद्ध रचना है? तो हमारी जो काली सलवार है वो सादत हसन मंटो की एक प्रसिद्ध रचना है। तो यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंड अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। इसके PDF के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करना होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। इसी तरीके से डेली वीडियोज़ आती रहेंगी, आप हमारे टेलीग्राम को चैनल जो टाइम से PDF मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।